Good morning, students. Today we will start our new chapter of history, class 7, chapter 4, the Mughals. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मुगल्स के बारे में आप सब जानते होंगे। जब भी मुगल्स ये जैसे भी बाबर, हुमायूं, अकबर वगैरह ये सब क्या है थे, मुगल्स थे। तो द इम्पीरियल पावर ऑफ मुगल्स अमर्ज्ड एज द मोस्ट फॉरएबल पॉलिटिकल पावर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आफ्टर द एंड ऑफ सल्तनत एरा। भी सल्तनत जब भी मुगल एम्पायर से पहले क्या है यहाँ पर इंडिया में किसका वो था, सल्तनत वंश, सल्तनत का रूल था इसमें, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। उसका जब सल्तनत उसका एरा का शासन का अंत होता है, उसके बाद क्या है मुगल एम्पायर कि इसमें क्या इंडिया का जैसे नया जैसे वंश कहते हैं वो बनता है, मुगल्स बनते हैं। एट द पीक ऑफ देयर पावर दे कंट्रोल ए लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। भी वो इतने भी जो उनकी पावर क्या थी, बिल्कुल पीक पर थी, और उन्होंने क्या है इंडिया के लगभग पूरे पार्ट पर क्या है उनका कंट्रोल था, यानी रूल था। तो अब हम करते हैं मुगल रूल इन इंडिया भी। तो मुगल रूल इंडिया में जैसे भी किसने स्टार्ट किया था, बाबर ने। बाबर कब से कब तक था वो, 1526 to 30 सेंचुरी, 1526 से लेकर 1530 तक क्या है बाबर ने यहाँ पर क्या है रूल किया था। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगल एम्पायर का इंडिया में फाउंडर कौन था, बाबर। ही वाज द रूलर ऑफ फरगना। भी वो कहाँ का शासक था, फरगना का शासक था। Attracted by the tales of India's wealth, he started planning to expedition to India. भी वो इंडिया पर अटैक करने के लिए भी किस तरह से भी उसने क्या अट्रैक्ट हुआ था, वो उसने इंडियाज़ की वेल्थ के बारे में क्या है बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई थी, जिसके कारण वो इंडिया की तरफ क्या अट्रैक्ट हुआ था। उसको भी उस पर भी आक्रमण करने के लिए, उसको भी लूटने के लिए क्या है वो इंडिया की तरफ आकर्षित हुआ था। उसने लोगों के द्वारा या जिस ट्रेवलर्स वगैरह के द्वारा इंडिया की वेल्थ के बारे में क्या है काफ़ी सुन रखा था, इसके कारण वो क्या है इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ। 1524 सेंचुरी, दौलत खां, पावरफुल अफगान गवर्नर ऑफ पंजाब, आस्क्ड बाबर टू हेल्प हिम डिफीट इब्राहिम लोदी द सुल्तान ऑफ दिल्ली। भी उसको ये अपॉर्चुनिटी कब कैसे मिली, भी जो दौलत खां था, जो एक पावरफुल अफगान गवर्नर था पंजाब का, ठीक है, उसने बाबर को क्या है निमंत्रण दिया था, इनविटेशन दिया था, हेल्प हिम डिफीट इब्राहिम लोदी को। उसने क्या है जो ये पावरफुल अफगान गवर्नर था दौलत खान लोदी, जो पंजाब का था गवर्नर, उसने बाबर को क्या है भारत पर अटैक करने के लिए क्या इनविटेशन दिया था, और उससे हेल्प मांगी थी। किसके लिए भी, वो इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली सल्तनत का क्या शासक था, उसको हराने के लिए उसने किसकी हेल्प ली थी, बाबर की। डिफेटेड इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। भी जो इब्राहिम लोदी क्या है हार गया था, कब बैटल हुई थी, पानीपत की जो फर्स्ट बैटल थी पानीपत की, कब हुई थी वो 1526 ईस्वी में। और इसमें क्या है जो इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का जो रूलर था, वो क्या हो गया था, हार गया था, किससे, बाबर से। दिस विक्ट्री इज फाउंडिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। और जो ये विक्ट्री थी किसकी, पानीपत की विक्ट्री, इसके बाद ही क्या है मुगल एम्पायर का क्या है इंडिया में भी स्थापित हो गया था। इसके बाद ही क्या है जो नींव पड़ी थी मुगल एम्पायर की, इस बैटल के बाद इस मुगल एम्पायर आया था इंडिया में, किसके बैटल के बाद, यानी पानीपत की बैटल के बाद। इन ऑर्डर टू फर्दर कंसोलिडेट हिज एम्पायर, बाबर डिफीटेड राणा सांगा द रूलर ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खानवा। फिर इसके बाद उसने अपनी इस एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाया। इसके अलावा उसने क्या है जो बाबर ने किसको, राणा सांगा जो मेवाड़ का शासक था, उसको क्या हराया था खानवा के युद्ध में 1527 में, विच हेल्प हिम एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न इंडिया। इसके बाद क्या है उसने, इसके बाद इस खानवा युद्ध के बाद जो उसका कंट्रोल कहाँ पर हो गया था, नॉर्दर्न इंडिया पर भी उसका कंट्रोल हो गया था, किसका, बाबर का।
और इसके अलावा भी बाबर ने बहुत सारी जैसे भी लड़ाइयाँ लड़ी थी। उसने भी जो ग्वालियर फोर्ट था उस पर मेवात और धौलपुर फर्दर स्ट्रेंथनिंग हिज पोजीशन। उसने जो ग्वालियर का जो फोर्ट था और मेवात का जो धौलपुर का था उसको भी उसने कब्जा कर लिया था और अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पोजीशन को क्या है, मजबूत किया था। इसके अलावा भी जो उसने खान मेवाती लेड द कैंपेनियंस अगेंस्ट मेदनी राय ऑफ चंदेरी इन मालवा एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अफगान एंड द सुल्तान ऑफ बंगाल एट द रिवर गंगा घाघरा। बाबर द स्ट्रेंथ हिज एम्पायर विद ए पीरियड ऑफ 4 years। जो बाबर ने अपने जो 4 years का जो पीरियड था उसमें अपनी पोजीशन को बहुत क्या किया था, मजबूत किया था। बाबर स्ट्रेंथिंग हिज एम्पायर विद इन ए पीरियड ऑफ 4 years। भी उसने इन 4 years में अपनी जो पावर थी उसको क्या है, वो अपने एम्पायर को क्या है, मजबूत किया था। बाबर डाइड इन 1530 और जो बाबर है 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर्स पर्सनैलिटी वाज ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिलियंट मिलिट्री जर्नल। जो बाबर्स की पर्सनैलिटी थी वो एक किसका कॉम्बिनेशन था, ब्रिलियंट मिलिट्री जर्नल। भी उसके अंदर बहुत एक ब्रिलियंट मिलिट्री जर्नल था। ही वाज द लर्न ए पर्शियन एंड अरेबिक। भी वो क्या है, उससे क्या है, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज को वो जानता था। हिज ऑटोबायोग्राफी तुझके बाबरी और बाबरनामा रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज। उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है किसके नाम से जानी जाती है, तुझके बाबरी या फिर बाबरनामा, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। बाबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वाज बेस्ड अपॉन द प्रेस्टीज ऑफ मोनार्की। जो बाबर का जो कॉन्सेप्ट था स्टेट का यानी शासन का, वो किस पर बेस्ड था, मोनार्क पर बेस्ड था। मोनार्क यानी जो भी एक भी वंश भी एक उससे पीढ़ी दर पीढ़ी जो बनता है, जैसे भी राजा का बेटा राजा बनता है, इस ये क्या है, मोनार्की कहलाती है ये। तो उसका जो बाबर का जो कॉन्सेप्ट था स्टेट का, वो किस पर बेस्ड था, मोनार्क पर बेस्ड था। अब बाबर के बाद हमारा आता है हुमायूं। बाबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन नोन एज हुमायूं। बाबर के बाद क्या है, उसका बेटा हुमायूं बनता है राजा। बाबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन नोन एज हुमायूं। ही फेस सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन्स। भी उसको भी थ्रोन्स को भी जब वो राजा बनने के बाद थ्रोन्स को भी उसको भी ताज पहनने के बाद उसको बहुत सारी क्या है, फेस सीरीज यानी सीरीज में उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स उसके सामने आती रही आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन्स। His father had divided the next territories between him and his brothers। जो उसका पिता कौन था, यानी बाबर। बाबर ने जो उसकी जो नेक्स्ट टेरिटरीज यानी जो हड़पी हुई जो टेरिटरीज थी, प्रदेश थे, उनको अपने उसमें और उसके भाइयों में क्या है, डिवाइड कर दिया था। कामरान द मोस्ट एम्बिशियस ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स नेवर लेट हिम लिव इन पीस। जो कामरान था हुमायूं का क्या था, भाई था, वो बहुत ही क्या था, मोस्ट एम्बिशियस पर्सन था और उस भी अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा क्या है, एम्बिशियस था। नेवर लेट हिम लिव इन पीस। और उसने उसको क्या है, कभी शांति से रहने नहीं दिया। किसको, हुमायूं को। हुमायूं हैड टू फेस प्रॉब्लम्स ऑफ अफगान्स लीड बाय शेरशाह सूरी एंड बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात। हुमायूं को भी फेस सीरीज की भी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी थी वन बाय वन। और इसके अलावा जो हुमायूं को क्या है और भी प्रॉब्लम्स क्या फेस करी थी, सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम किससे हुई थी, अफगान लीड बाय शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी शासक था अफगान का, एक तो उससे, और बहादुर शाह रूलर ऑफ गुजरात, इसके कारण भी उसे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। शेरशाह सूरी डिफेटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज इन 1539 सेंचुरी एंड 1540 सेंचुरी। विजय शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बैटल्स में क्या है, डिफेट किया था। कौन कौन सी, एक चौसा और दूसरी क्या थी, कन्नौज। और वो कब कब लड़ी गई थी, 1539 यानी 1539 में, और दूसरी यानी 1540 सेंचुरी में। ठीक है, ये किसके द्वारा हुई थी, शेरशाह सूरी और
हुमायूं के बीच में हुई थी ये, और इसमें क्या है, जो हुमायूं था वो हार गया था। These defeats forced Humayun to flee to Kabul and thereafter Persia, where he took shelter under the Safid Shah. भी इन डिफेक्ट्स के बाद हुमायूं को क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो उसको क्या है, काबुल छोड़ना पड़ा। एंड देर आफ्टर पर्शिया वेयर ही टुक शेल्टर, और उसके बाद वो वहाँ से क्या है, पर्शिया चला गया, और वहाँ पर उसने किसके अंडर पनाह ली, शेल्टर यानी पनाह लेना, अंडर द साफिद शाह, वहाँ के जो शासक था पर्शिया में, उसने साफिद शाह के यहाँ पर क्या है, शेल्टर लिए थे, शरण ली थी। भी जब वो चौसा और कन्नौज के युद्ध में हार गया था, उसके बाद उसको क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और उसने क्या है, काबुल को छोड़ना पड़ा, और वो कहाँ पर छोड़कर कहाँ चला गया, पर्शिया। पर्शिया में उसने साफिद शाह के यहाँ शरण ली थी, पनाह ली थी।